ये इतना घटिया और गलीज मुआशरा है कि इसके अंदर आपकी इज्जतें तो बिल्कुल महफूज नहीं है। लोग आपके बेडरूम में भी घुस जाते हैं, वो वहां से बातें ले आते हैं, वो वहां से तनकीद एक बड़ा सेहतमंद लफ्ज है। किसी चीज पे तनकीद करना, ये तनकीद नहीं करते, ये अपने जहनों के गटर खोल देते हैं जब इन्होंने किसी के खिलाफ बात करनी होती है। और फिर वो मेरे किरदार को तो इन्होंने चौक में लटका के ऐसे रखा कि जैसे किसी को सूली पे चढ़ा के तो उसको वहां से तीर मारे जाते हैं। मेरे किरदार के परहचे उड़ाए गए। और मैंने इस कौम के लिए, मैं अपनी जुबान से ये कह ही नहीं सकती कि मैंने कुर्बानी दी। मैं कहती हूँ मैंने अब इस कौम के लिए जो फर्ज अदा करने की कोशिश की, आज भी चूंकि मैं बहू हूं ना इस रियासत की, तो एक हमारे यहाँ रवायती तौर पे भी एक बात मौजूद है कि बहू सुबह से लेके बाज दफा शाम तक काम भी करती है और शाम को सोने से पहले फिर भी उसके ससुराल वाले और उसकी सास या कोई उसको ऐसी बात कह देता है कि वो जलती कुर्ती और सड़ती हुई बिस्तर तक जाती है। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा ही हुआ। मैंने इस कौम के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की कि इनकी बेटियों की नुमाइंदगी मैं चौकों में कर सकूं, इनको घर से बाहर ना आना पड़े। मैं इनकी जो माई है उनकी नुमाइंदगी कर सकूं चौक के अंदर के, इनको बाहर ना आना पड़े। लेकिन जब भी इनकी दुम पे जरा सा पांव आता है और ये कहते हैं ये पंजाबन हमें सिखाएगी हमारी रियासत क्या है, ये पंजाबन हमारी आजादी की तहरीक लड़ेगी, तो मैंने तो पहले दिन से अपने साथ इस लफ्ज को बड़ी खूबसूरती से रखा। मैं हूं पंजाबन, मेरा पंजाब से ताल्लुक है, मैंने पंजाब की धरती से जन्म लिया और मैंने उस धरती का पानी पिया और आज आपके साथ वफा कर रही हूँ। इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है। मुझे तो कभी शर्मिंदगी नहीं रही पंजाबन होने में। मैं पंजाबन थी, लेकिन मैंने अपने आप को कश्मीरन कहलाना जो है वो पसंद किया। मैंने अपने मुल्क जहां मैं पैदा हुई, जहां का मैंने नमक खाया, मैंने उस मुल्क के साथ एक तरह से गद्दारी की। ये जो रियासत जम्मू कश्मीर की आजादी की जंग है, ये मुझ पे फर्ज नहीं थी, लेकिन मैंने अपने बच्चों के लिए लड़ी, क्योंकि मैं समझती थी कि जिस तरह मैं एक आजाद मुल्क में पैदा हुई हूँ जिसका नाम पाकिस्तान है, इस तरह मेरे बच्चे भी आजाद मुल्क की फिजाओं में सांस ले सके। और उसके लिए मुझे कोशिश करनी पड़ेगी, ना सिर्फ अपने बच्चे, इस पूरी कौम के बच्चों के लिए का जिम्मा मैंने अपने सर पे उठा लिया। फिर बदले में वो बातें, वो इल्जामात, वो चीजें सुनने को मिली कि कानों से धुआं निकल जाए। और मैं कहती हूँ कि मेरे खानदान ने मेरे साथ बहुत सफर किया। किसी की बहू बेटी की इस तरह किरदार कशी की जाए, इस तरह से उसको गालियां दी जाए। एक वो दौर भी था कि मेरी मासूम बेटियों की न्यूड तस्वीरें बना के फेसबुक पे चलाई इन्होंने। इससे बड़ी तकलीफ की बात कोई महसूस कर सकता है? जहां तक मैं तो थी, तो मेरी बेटियों के ऊपर तक इन्होंने ये दावा बोला, हम फिर भी डगमगाए, हम परेशान हुए, हम दुखी हुए, लेकिन हम डगमगाए नहीं, हमने इस सफर को जारी रखा। 2015 का 25-26 दिन का दौरा था नीलम का, जिसमें तौसीफ जलाल जो है वो हमारे साथ उसमें शरीक था, SLF की नुमाइंदगी करते हुए। और हमने नीलम वैली का चप्पा चप्पा छाना, उन रस्तों में चल के, उस स्लाइडिंग में चल के हम लोगों के घर मीटिंग के लिए गए। ये बिलाल इस बात का गवाह है कि जहां पे पांव रखते तो पत्थर नीचे दरिया में जाके गिरता था। फिर आपने देखा 2018 का जो है वो गोलाबारी बंद जो मार्च हुआ, आज बड़े दावेदार हैं ना कि ये चीजें मंसूब करते हैं। इस रियासत के अंदर डोर टू डोर कैंपेन पहले सिर्फ वोट मांगने पे होती थी, डोर टू डोर कैंपेन आजादी की बात लेकर जाने की रस्म हमने डाली। और वो ये मंडोल का पूरा हिस्सा इस बात का गवाह है। तत्तापानी से लेके जो वो सेड़ा पुल तक हमारा मार्च गया था, फिर जिस्कोल का मार्च, फिर मेरी मेंबरशिप भी मुअत्तल हो गई। मुझे पार्टी से ही निकाल दिया अगलू ने कि जाओ। मैंने फिर भी किसी को महसूस नहीं होने दिया, एक लफ्ज का भी तंजीम के खिलाफ सोशल मीडिया पे नहीं लिखा। 100 तीर बर्दाश्त किए, हर तरह का जुल्म, इनका जबर बर्दाश्त किया। मेरे मुंह पे बैठ के मुझे कहते रहे ये तो हमारी जमात का हिस्सा ही नहीं है। और जब हम जिस्कोल उस धरने में इसी तरह के मौसम में बैठे हुए थे, तो जो आने वाले लोग थे, जब वो सीधे आके हमारे पास बैठते थे तो उनके मुंह पे जूता पड़ जाता था, जो कहते थे ये हमारी जमात का हिस्सा ही नहीं है। कौन खुदा की कसम ये दिल छलनी है।
इतने जख्म है इस दिल पे, इस 12-13 साल की इस तहरीक के अंदर जो वक्त गुजारा उसके कि कभी खोल बैठो तो बहुत ज्यादा इसमें वक्त लग जाए। बताने का मकसद आपको ये है कि इतनी सारी बातें सुनने के बाद, इतना सारा कुछ बर्दाश्त करने के बाद एक जमात बना के आज आपके हवाले कर रहे हैं, एक मुकम्मल बावकार बाइख्तियार जमात बना के आज आपके हवाले कर रहे हैं। और मैं आपसे मैं इस जून तीन जून के जो टेन्योर थे मैं उनमें रही हूँ, मैं 12 साल जून का हिस्सा रही हूँ और मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कि इस रियासत के अंदर एक सेकुलर जमात का चेहरा, जिसमें कंजर्वेटिव कोई आपको ना कहे कि इसमें औरतों को जो है वो शामिल होने की इजाजत नहीं है, इसमें औरतों की कोई जगह नहीं है, मैंने गुंजाइश पैदा की। मैंने अपने शोहर के साथ, अपने कामरेड्स के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने कारकुनान के साथ, यहाँ आज मैं इस स्टेज से ये बात भी कहना चाहूंगी कि जो लोग हमेशा से मेरे साथ शुरू दिन से खड़े रहे वो मेरी पार्टी के कारकुनान थे, वो लीडर नहीं थे। मेरी जमात के कारकुनों ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। वो मंडोल से हैं, वो ततापानी से हैं, वो बैरून मुल्क से हैं, वो जहां जहां से भी हैं,